नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज देखेंगे प्रमुख नदी के किनारे में बसे हुए शहर। तो देखिए, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, कन्नौज, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। और आगे इसी तरह बढ़ते हुए आप देखिएगा, गुवाहाटी की बात कर ली जाए तो गुवाहाटी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और डिब्रूगढ़ की बात कर ली जाए तो डिब्रूगढ़ यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे बसा हुआ है। तो साथ साथ है, इसे याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आगे बढ़ते जाए तो आगरा जो है यह भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे और मथुरा, ये तीनों यमुना नदी के किनारे है। जो भी एक साथ है वो तीनों को एक साथ जो है उन्हें एक साथ रख दिया गया है, जो कि याद करने में आप लोगों को सुविधा होगा। अब फिरोजपुर और लुधियाना, ये दोनों जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा, और बार बार प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जबलपुर की बात कर ली जाए तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं से उसके बाद लखनऊ गोमती नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रत्येक एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है। तो आगे बढ़ते हुए आप देखिएगा कि अहमदानगर, ये अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर रिवीजन कर लिया जाए तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए आप सूरत, जो कि सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सेशन बहुत ही अच्छे लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रयागराज की बात कर ली जाए तो यह गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम पर है। और वही बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यही बद्री अलकनंदा नदी आगे आकर जब मिलता है तो इसी का नाम गंगा पड़ जाता है। कोटा की बात कर ली जाए तो कोटा या चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। और संबलपुर यह भी महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग को यह बहुत सेशन काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से फायदेमंद है। और आगे बढ़ते हुए नासिक देखा जाए तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और विजयवाड़ा यह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर फिर से रिवीजन तो नासिक गोदावरी, विजयवाड़ा कृष्णा और बरेली रामगंगा नदी। तो आगे बढ़ते हुए उज्जैन की बात कर ली जाए तो उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह फिर से रिवीजन की जाए तो उज्जैन शिप्रा नदी, जौनपुर गोमती नदी और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। तो इसे याद रखिएगा। यह रिवीजन कर करके आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरे याद हो जाएगा। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। और तिरुचिरापल्ली की बात कर ली जाए तो यह कावेरी नदी के किनारे, यह दक्षिण भारत की नदी है। और मुंबई की बात कर ली जाए तो उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे सब्सक्राइब